Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua Rabbi Zidni ilma. Dear class, last lesson में हमने पेज नंबर जो किया इकरा वर्कबुक का, उससे आगे की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आपको जो काम दिया गया होगा वो आपने याद किया होगा और आज हम उसकी मदद से हम अपनी कुछ सम्स भी करेंगे। और आज बड़ा अहम टॉपिक है आपकी एक्सरसाइज और इकरा वर्कबुक का जो पेज है नेक्स्ट, उस पे जो चीज़ें बयान की गई हैं उनको सीखने की अशद ज़रूरत है और वो हमारी डेली बेस में भी इस्तेमाल होती हैं और इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से सीखें और अपनी ज़िंदगी में अमलन भी इनका मुजाहरा करें। तो आइए सबसे पहले हम अपना इकरा वर्कबुक का पेज ओपन करते हैं। ये आपका पेज नंबर 29 है जो आपने ओपन किया है आपके सामने। आप भी अपना पेज नंबर 29 निकालें और इसमें देखें, सबसे पहले उसने लिखा है ऊपर टॉप पे क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ फ्रैक्शन एंड डेसिमल रेशो एंड परसेंटेज टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिचुएशंस। कि आप जो नीचे वैल्यू दी गई है या नीचे जो सवाल दिया गया है उसको आप फ्रैक्शन में भी लिखें, डेसिमल में भी लिख के दिखाएं, उसको रेशो में भी लिख के दिखाएं, उसको परसेंटेज में भी लिख के दिखाएं। ये 4 काम आप हमें करके दिखाएं। तो देखें, बहुत ही आसान है। सबसे पहला उसने एग्जाम्पल खुद बताता है। मैथ में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो आपको खुद ही बताएगा कि आपने ये करना है। ब्लाइंड सिचुएशन नहीं होती है, इनके अंधापन नहीं होता कि आपने करना क्या है पता ही ना चले, ऐसा नहीं है। इसलिए वो खुद ही बताता है फ्रैक्शन करना है, डेसिमल करना है। अब इनकी पहचान करना हमारी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहला पार्ट देखें पेज नंबर 29 पे और याद रखें बार बार कि आप डेट भी लाजमी मेंशन करेंगे। तो 2 मंथ्स आउट ऑफ 1 ईयर, और आप जानते हैं और इस 1 ईयर को उसने पॉइंट टू बी रिमेंबर में भी बता दिया कि 1 ईयर इज़ इक्वल 12 मंथ्स, कि जो 1 साल है वो 12 माह के बराबर होता है। ये आपको वैसे भी याद होगा लेकिन याद होना अच्छा है, लेकिन रिमेंबर भी करवा दिया, आपको दोबारा याद दहानी करवा दी, ये अहम है। 2 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स आपने याद करना है। 1 ईयर दिया था तो आपने 1 ईयर की जगह क्या लिख दिया, 12 मंथ्स। अब फ्रैक्शन लिखेंगे 2 आउट ऑफ मीन ओवर 12। अब हम फ्रैक्शन है, इसको लोअर्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, हमेशा याद होगा आपको। हम इसकी कटिंग करेंगे 2 और 12 को, देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है या कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो आप देखें 2 और 12 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 के टेबल से आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। 2 1 दा 2 और 2 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे तो 2 6 दा 12। वेरी गुड। तो 1/6 आएगा आंसर इसका। इसी तरह आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 2/12। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरी गुड क्लास, डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन करके उसने 2/12 की आंसर उसने निकाला 0.166, यानी कि चलता ही जा रहा है। वेरी गुड। तो इसको आप करने के लिए अब क्या करेंगे कि आप इसको मज़ीद हल नहीं करेंगे, एक पॉइंट के बाद हमेशा 3 नंबरों तक ही आप इसको हल करें जब भी आप डेसिमल में कन्वर्ट करें। और इसके बाद रेशो है, रेशो बहुत आसान है, 2/12, यानी कि जो उसने वैल्यू दे, आपका असल मकसद ये मेन वैल्यू होगा। जब फ्रैक्शन करेंगे तो आप इसको पहले लिखेंगे, डेसिमल होगा तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, रेशो होगा तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, परसेंटेज होगा तब भी आप उसको जो सवाल दिया गया है उसी को लिखेंगे। फ्रैक्शन, डेसिमल और रेशो को इस्तेमाल करके आप, वेरी गुड, यानी कि आपने इसको इस्तेमाल करके आंसर नहीं निकालना किसी दूसरी प्रोडक्ट का, यानी कि जैसे आप डेसिमल निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से 1/6 ले लें, ऐसा नहीं करना। आपने वैल्यू क्वेश्चन की ही लेनी है जो उसने दी हुई है। तो रेशो है जो सा वो दरमियान में कॉलन साइन की तरह होता है, ये भी एक डिवीजन की एक किस्म है जिसका नाम है रेशो। 2/12 इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास 1/6 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आया सिंपल। और अब परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए आप जानते हैं कि हमने पीछे पढ़ा था कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2/12 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और आप इसका टेबल पढ़ लें। 4 का टेबल यहाँ पे पढ़ा गया है, 4 3 दा 12, और 4 का टेबल आप 100 तक पढ़ेंगे तो वो 25 आएगा। कोशिश करें कटिंग करते हुए आप बड़े से बड़ा टेबल तलाश करें कि जिसमें उससे बड़ा टेबल अगर हो तो उसमें वो उसकी कटिंग ना हो, यानी कि सबसे बड़े टेबल में आपने डायरेक्ट कटिंग करनी है।
तो 4 हमारे पास एक ऐसा नंबर था जिसमें डायरेक्ट कटिंग की जा सकती थी। 4 3 द 12 और 4 25 द 100। तो हमारे पास आ गया है इसका आंसर 2/3 मल्टीप्लाई 25 को 2 के साथ किया, 25 को 2 के साथ किया तो आपके पास आंसर आ गया 50। और जो 3 है उसको आप नीचे लिखेंगे। तो इसका आंसर अब 25 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 50 आ गया ओवर 3। इसको आप डिवीजन करेंगे तो डिवीजन करने के बाद इसका आंसर 16.66% आ जाएगा। इनकी इसको परसेंटेज में हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे। और इसके साथ साथ आप इसका जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है 750 मीटर आउट ऑफ 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में आप जानते हैं कितने किलोमीटर होते हैं, वो हमने पीछे वाले जो टेबल है उसमें हमने पढ़ा भी कि 1 किलोमीटर इज़ 1000 मीटर। यानी कि जब आप इस सवाल को हल करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे 750 मीटर आउट ऑफ 1000 मीटर, फिर उसके बाद यानी कि 750 ओवर 1000 मीटर, फिर आप इसको आगे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, डेसिमल में, रेशो में और परसेंटेज में। अब हम अपनी इकरा वर्कबुक के बाद अपनी एक्सरसाइज 7.1 है उसको देखते हैं। इधर भी उसने यही चीज़ें लिखी हैं, यूज़ फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशो एंड परसेंटेज टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब यहाँ पे हम पहले 2 पार्ट्स करेंगे, बाकी पार्ट्स हमने अभी आज नहीं करने। हम सिर्फ आज 2 पार्ट्स करेंगे, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। और इसके साथ जो एक्सरसाइज इकरा बुक का पेज नंबर 29 जो आपको अभी करवाया वो आप करेंगे। इनके फर्स्ट पार्ट उसने खुद किया हुआ है, सेकंड पार्ट आपने उसको देखते हुए करना है। और मज़ीद ये कि मैं आपके सामने भी परफॉर्म करूँगा कि कैसे इसको करना है। तो 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 फर्स्ट पार्ट मैं आपके सामने करूँगा, सेकंड पार्ट आप अपनी नोटबुक के ऊपर खुद करेंगे। तो आज का काम बहुत आसान है, तो आइए हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आप एक्सरसाइज लिखेंगे 7.1 क्वेश्चन नंबर 3, उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद आप पार्ट नंबर लिखेंगे। पार्ट नंबर हमारे पास है 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। फ्रैक्शन लिखेंगे सबसे पहले। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, कॉमन फ्रैक्शन, और वो क्या होगी 50 ओवर, वेरी गुड, 100। अब 50 ओवर 100 है, तो अब आप क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। तो इसमें देखें सबसे बड़ा टेबल कौन सा होगा क्लास, वेरी गुड, 50 खुद ही होगा, यानी कि 50 से बड़ा कोई टेबल नहीं है, 50 से ही इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब 51 द 50, 52 द 100, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या है, फ्रैक्शन, जो लोएस्ट फ्रैक्शन भी हमने हमारे पास आ गई 1/2। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट उसने क्या कहा कि फ्रैक्शन के बाद आप क्या करें, डेसिमल। डेसिमल में आपने कन्वर्ट करना है, तो आप डेसिमल लिखेंगे। डेसिमल लिख लिया। डेसिमल लिखने के बाद हम 50 ओवर 100 लिखेंगे, 50 ओवर 100। और ये 100 वाली वैल्यूज़ तो हमें पता है कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि राइट साइड से टू नंबर यानी कि 2 नंबर छोड़ के आप क्या करें, पॉइंट लगा दें। अब फर्स्ट 0 की जगह 0 लगाएंगे, सेकंड 0 की जगह 5 लगाएंगे, और 1 की जगह क्या लगा देंगे, पॉइंट। और अगर आप यहाँ 0 लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपकी जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो आपकी क्या आ जाएगी, 0.50। तो ये आपकी डेसिमल फ्रैक्शन हो गई। अब इसके बाद उसने क्या कहा है, रेशो लिखनी है। रेशो लिखना भी बहुत आसान है, तो रेशो लिखते हैं हम। तो आपके सामने ये रेशो लिखी, रेशो के आगे हम लिखेंगे 50/100, यानी कि जो आपकी डिवीजन फॉर्म में आप या फ्रैक्शन फॉर्म में जो वैल्यू लिखते हैं उसको ही हम रेशो कहते हैं, लेकिन वो कॉलन साइन के साथ आती है, 50/100। अब इसमें भी देखें आपके पास कौन सा ऐसा टेबल है जो इन दोनों को डिवाइड करे, और उससे बड़ा कोई टेबल ऐसा ना हो जो उसको मज़ीद कटिंग उसकी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 50 ही है, 51 द 50 और 52 द 100। तो आपके पास जो रेशो है वो क्या आ जाएगी, 1/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन का आंसर है 1/2, डेसिमल का आंसर है 0.50, और रेशो क्या है आपके पास 1/2। अब आखिरी जो चीज़ हमारे पास बचती वो क्या है, परसेंटेज। और परसेंटेज भी बहुत ही आसान है। परसेंटेज में आप क्या करेंगे, 50/100 लिखेंगे, और जिस भी वैल्यू को परसेंटेज से निकालना हो उसके साथ हम क्या कर देते हैं, 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 100 है जौन सा वो 100 के साथ कट हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा,
वेरी गुड क्लास, वेरी गुड। 50, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 50%, यानी कि उसने 50% नंबर हासिल किए हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन। और आज का जो आपका काम है जो आपने घर पे करना है वो क्या है, वो भी आप नोट फरमा लें। आज का जो क्लास आपका काम है वो इकरा वर्कबुक का पेज नंबर आपने 29 करना है और उस पर जो चीज़ें दी गई हैं उनको आपने याद भी करना है। इसी तरह आपका एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पार्ट नंबर 1 मैंने आपके सामने किया, पार्ट नंबर 2 आप खुद करेंगे। और इसी तरह सिर्फ ये 2 पार्ट्स आपने करने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। और इकरा वर्कबुक का पेज नंबर जो 29 है उसका एक पार्ट उसने खुद किया हुआ है जो आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया, और उसको देखते हुए और जो सवाल मैंने आपके सामने किया उसको देखते हुए सिंपल उस तरह से आपने जो पेज नंबर 29 पे जो सेकंड पार्ट है आप उसको मुकम्मल करेंगे। इसी तरह एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो भी आपने अपनी नोटबुक पे करना है, और जो 1 जो मैंने आपके सामने किया वो भी आपने अपनी नोटबुक पे उतारना है। तो इस तरह आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।